दोस्तों, आज हम बात करेंगे धरती के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर चीते के बारे में। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, जो पलक झपकते ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार पकड़ सकता है। यह उसकी अद्भुत शारीरिक बनावट के कारण संभव हो पाता है। पतला और हल्का शरीर होने के कारण ही चीता इतनी तेजी से दौड़ सकता है, लेकिन उसकी यही विशेषता उसे कमजोर भी बनाती है। चीते का पतला शरीर उसे अन्य बड़ी बिल्लियों की तुलना में कम ताकतवर बना देता है। चीते के लिए उसकी गति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन शिकार के समय यह स्पष्ट हो जाता है कि चीते को अपनी गति से शिकार तो मिल जाता है, परंतु शिकार को मारने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर, जब चीता एक बड़ा इम्पाला पकड़ता है तो उसे मारने में उसे संघर्ष करना पड़ता है। इम्पाला जैसे बड़े जानवर जिनके पास ताकत और बड़े सींग होते हैं, चीते के लिए बड़ी चुनौती साबित होते हैं। चीते की ताकत इतनी नहीं होती कि वह एक ही बार में शिकार को गिरा सके। अगर इम्पाला थोड़ा बड़ा और ताकतवर हुआ तो चीते के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक मादा चीता कई दिनों से भूखी थी और उसके छोटे बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। जब मादा चीता ने एक बड़े इम्पाला को देखा तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ने का फैसला किया। उसके बच्चे भी शिकार के समय उसकी मदद कर रहे थे। मादा चीता ने इम्पाला को दौड़ते हुए पकड़ लिया, लेकिन इम्पाला के पास खुद को बचाने के लिए 3 फीट लंबे सींग थे। इम्पाला ने अपने सींगों से चीते पर हमला कर दिया और मादा चीता गंभीर रूप से घायल हो गई। इम्पाला ने मादा चीता को दूर तक घसीटा और उसका सींग उसके पेट में घुस गया, जिससे मादा चीता बुरी तरह घायल हो गई। इस हालत में अब यह चीता शिकार नहीं कर पाएगी और उसके बच्चों के लिए भी यह एक गंभीर स्थिति है। दूसरे वीडियो में एक और मादा चीता दिखाई जाती है, जिसकी एक टांग घायल है। यह मादा चीता भी अपने छोटे शावकों की मां है और उसकी टांग की चोट के कारण अब वह तेजी से नहीं दौड़ सकती। इसका मतलब है कि वह शिकार नहीं कर पाएगी और उसके शावक भी भूख के कारण जल्द ही मर सकते हैं। चीते के शावक बहुत कमजोर होते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा खतरा शेरों से होता है। शेर अक्सर चीते के शावकों को मार डालते हैं क्योंकि उन्हें चीते से खतरा महसूस होता है। हालांकि चीते के छोटे शावक हनी बैजर की तरह दिखते हैं और यह उनके लिए एक प्रकार की सुरक्षा का काम करता है। हनी बैजर एक ऐसा जानवर है जिसे शेर भी आसानी से नहीं मार पाते, क्योंकि उसकी त्वचा बहुत मोटी और मजबूत होती है। शेर अक्सर हनी बैजर से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसका हिंसक व्यवहार उन्हें चुनौती देता है। चीते के शावक इसी बात का फायदा उठाते हैं, लेकिन यह सुरक्षा लंबे समय तक नहीं टिकती। चीते के शावक करीब 6 महीने तक हनी बैजर जैसे दिखते हैं, लेकिन उसके बाद उनका शरीर बदल जाता है और वे चीते जैसे दिखने लगते हैं। इसके बाद उनका जीवन और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब शेर और दूसरे शिकारी उन्हें पहचानने लगते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। चीते के शावकों के लिए खतरा केवल शेरों से नहीं होता, बल्कि लकड़बग्घों और अन्य बड़े शिकारी भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। चीता, शेर और तेंदुए जैसे बड़े शिकारी जानवरों के बीच टकराव हमेशा चलता रहता है। अगर कोई शेर चीते के शावकों को देख ले तो वह उन्हें मार डालता है, क्योंकि शेर चीते से बदला लेना चाहते हैं। चीते भी मौका मिलने पर शेरों के शावकों को मार देते हैं। यह जंगल का नियम है, जहां हर जानवर अपने इलाके और ताकत को बचाने की कोशिश करता है। महाराष्ट्र के बीड जिले के एक गांव में बदला लेने की एक और घटना देखी गई थी, जब बंदरों ने करीब 250 कुत्तों को मार डाला था। कुछ कुत्तों ने मिलकर एक बंदर के बच्चे को मार दिया था और बदले में बंदरों ने पूरे गांव के कुत्तों को मारना शुरू कर दिया। बंदर कुत्तों को पकड़कर ऊंची जगह से फेंक देते थे, जिससे कुत्ते मर जाते थे। यह घटना यह साबित करती है कि बदला लेने की भावना सिर्फ इंसानों में ही नहीं, बल्कि जानवरों में भी होती है। अब बात करते हैं चीतों के शिकार की। चीते का जीवन आसान नहीं होता। जब वह शिकार करता है तो अक्सर शेर, लकड़बग्घे या तेंदुआ उसका शिकार छीन लेते हैं। तेंदुआ पेड़ों पर चढ़कर अपने शिकार को सुरक्षित रख सकता है, लेकिन चीता पेड़ों पर चढ़ने में माहिर नहीं होता। इसीलिए उसे अपना शिकार जमीन पर ही खाना पड़ता है और वहां दूसरे शिकारी उसे देखकर उसका शिकार छीनने के लिए तैयार रहते हैं। कई बार चीता शिकार करने में सफल हो जाता है, लेकिन उसे अपना शिकार खाने का मौका नहीं मिल पाता।
चीते अब केवल अफ्रीका में ही बचे हैं और उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। उन्हें लुप्त होने का खतरा है। भारत में चीते को फिर से बसाने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि यह विलुप्त प्रजाति बचाई जा सके। अगर चीता भारत में दोबारा बसाया जाता है तो यह पहला मौका होगा जब किसी शिकारी जानवर को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लाकर बसाया जाएगा। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत आने वाली है। भारत में चीते के आने से यह देश वह अकेला देश बन जाएगा जहां शेर, तेंदुआ और चीता तीनों बड़ी बिल्लियां पाई जाएंगी। ये भारत के जंगलों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। चीता घास के मैदानों में शिकार करता है और इससे वहां की खाद्य श्रृंखला में संतुलन बनेगा। चीते की तेज रफ्तार और उसका खास व्यक्तित्व उसे अन्य बड़ी बिल्लियों से अलग बनाता है। यह एकमात्र ऐसा शिकारी जानवर है जो अन्य बिल्लियों की तरह गुर्राता नहीं, बल्कि छोटी बिल्लियों की तरह म्याऊं जैसी आवाज निकालता है। चीता दिन में शिकार करता है, जबकि बाकी बड़ी बिल्लियां रात में शिकार करना पसंद करती हैं। चीता अपनी गति और चपलता पर निर्भर करता है, जबकि अन्य बड़ी बिल्लियां अपनी ताकत पर। यह चीते की विशेषता उसे जंगल के अन्य शिकारियों से अलग बनाती है। दोस्तों, चीते की ये विशेषताएं उसे एक अनोखा और अद्वितीय शिकारी बनाती हैं। उम्मीद है कि भारत में चीता फिर से बसाने की कोशिशें सफल होंगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।